नमस्कार, RNI न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। कश्मीर में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों की पहचान धर्म से होती है। ये कहानी कश्मीर की है, उस कश्मीर की जहां की वादियां अब खूबसूरती के लिए नहीं, लाशों के लिए पहचानी जाने लगी है। जहां कुछ लोग अब भी पाकिस्तान के झंडे को दिल में और भारत के तिरंगे को पैरों के नीचे रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उस धरती पर जहर बोया जा रहा है, जहां कभी संतों की वाणी गूंजा करती थी। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ स्थानीय लोग अपने ही देश के खिलाफ खड़े हैं, कैसे धर्म के नाम पर मौतें बांटी जा रही हैं और कैसे हमारे अपने सैलानी जो सिर्फ सुकून के दो पल तलाशने आए थे, वो गोलियों से छलनी कर दिए गए। कश्मीर में जो हुआ वो सिर्फ आतंक नहीं था, वो एक वैचारिक युद्ध था। और ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक आग है, एक चीख है और एक सवाल है कि कब तक आखिर हम इन आतंकवादियों को सहन करेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने वाले लोग ही अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। 22 अप्रैल 2025 एक तारीख जिसे अब कश्मीर की वादियां कभी नहीं भूल पाएंगी। इस दिन पर्यटकों से भरी एक जगह बेसरान पहलगाम गोलियों की आवाज से कांप उठी। बंदूकधारी आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया और देखते ही देखते 28 जिंदगियां खामोश हो गई। इनमें 25 भारतीय पर्यटक थे जो देश के कोने कोने से आए थे कश्मीर की खूबसूरती को देखने। चौंकाने की बात यह है कि 2 स्थानीय लोग और एक विदेशी नागरिक भी इस बर्बरता का शिकार बने। वहीं हमलावरों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर, कुछ से कलमा पढ़ने को कहा और फिर गोलीबारी की। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकवादी संगठन ने ली है, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह हमला कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा किए गए सबसे भीषण हमलों में से एक है, जो पर्यटन उद्योग और क्षेत्र की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से आए थे। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो भारत के एक हिस्से को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन आतंकवादियों ने उनकी जिंदगी छीन ली। इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई थी और जांच से यह भी साफ हुआ है कि यह हमला पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस आतंक के पीछे केवल आतंकवादी ही शामिल है, बल्कि नहीं, कुछ स्थानीय लोग और राजनीतिक नेता भी जिम्मेदार हैं। जब फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, तो क्या ये बयान आतंकवादियों के हौसलों को और मजबूत नहीं करते? घाटी में कुछ स्थानीय लोग जो सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध करते हैं और आतंकियों को मोहसिन के रूप में देखते हैं, क्या वे आतंकवादियों का अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं कर रहे? कश्मीर में ये लड़ाई सिर्फ बंदूकें और आतंकवाद से नहीं, बल्कि एक विचारधारा से है। एक ऐसी विचारधारा जो आतंकवाद को सही ठहराती है और यह सवाल करता है कि कब तक घाटी के लोग ऐसे आतंक और हिंसा को सहन करेंगे। वहीं आतंकी हमले के चश्मदीद बताते हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों पर गोली चलाई, कुछ से कलमा पढ़ने को कहा गया और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, एक आतंकी संगठन जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ माना जाता है और जिसकी जड़ें पाकिस्तान में है। लेकिन इस त्रासदी की तह में जब आप जाते हैं तो सिर्फ बंदूकें नहीं, विचारधाराएं भी जिम्मेदार नजर आती हैं। फिलहाल आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी जिंदगियां इस हमले में छीन ली गई। कभी सोचा है कोई सुबह ऐसी भी हो सकती है जब सूरज तो निकले लेकिन उजाला खून से लाल हो जाए, जब इंसानियत को इतनी बेरहमी से कुचला जाए कि उसकी रूह कांप जाए। और फिर भी कुछ चेहरे मुस्कुरा रही, क्योंकि मरने वाले उनके नहीं थे। इस हमले में गुजरात के यतीश भाई परमार और उनके 17 वर्षीय बेटे स्मित की जान चली गई। यतीश भाई एक सैलून चलाते थे और उनका बेटा 11वीं का छात्र था जो पहली बार कश्मीर आया था। इसी हमले में शैलेश हिम्मत भाई कालथिया, जो भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी थे और मुंबई में पोस्टेड थे, वे भी मारे गए। वे छुट्टियों में परिवार के साथ कश्मीर घूमने आए थे। वहीं आदिल हुसैन शाह, एक स्थानीय युवक ने आतंकियों से राइफल छीनने की कोशिश की पर गोली लगने से शहीद हो गए। उनकी बहादुरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।
इस हमले में पश्चिम बंगाल के शिक्षक देबाशीष भट्टाचार्य भी थे, जिन्होंने जान बचाने के लिए आतंकियों के सामने कलमा पड़ा। कई और लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पृष्ठभूमियों से केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वे भारत से थे, पर्यटक थे, मुसाफिर थे। कुछ परिवारों ने अपने इकलौते कमाने वालों को खो दिया, कुछ ने अपने बच्चे, तो किसी ने अपने जीवन साथी। यह हमला सिर्फ एक आतंकी कार्यवाही नहीं था, ये उन सपनों की हत्या थी जो लोग कश्मीर की खूबसूरती में जीने आए थे। आज भी उन परिवारों के घरों में रोटियां तो बनती हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं बचा। ये जख्म केवल गोली का नहीं, भरोसे और मानवता पर हमले का है। एक ऐसा घाव जो सालों साल न भरेगा। वहीं जब एक पत्रकार को अपनी जान की सलामती के लिए स्थानीय लोगों से मदद की जरूरत होती है, तो सवाल उठता है कि क्या हम सच में एकजुट हैं? चित्रा त्रिपाठी, जो अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाने पहलगांव पहुंची थी, उन्हें स्थानीय लोगों ने न केवल परेशान किया, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाला। यह घटना केवल एक पत्रकार पर हमले की नहीं, बल्कि उस समाज की मानसिकता की है जो आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होने के बजाय उन्हें सहानुभूति देता है। जम्मू कश्मीर में जो ये काराना हमला हुआ है, वह एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है कि जब तक वहां की सरकार और कुछ लोग पाकिस्तान का साथ देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। पाकिस्तान का साथ देना और वहीं की सरकार का अपने लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाना, ये सब मिलकर ऐसे खतरनाक हमलों को जन्म देता है। हम सभी जानते हैं कि जब तक वहां की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, ये घटनाएं होती रहेंगी। अब समय है कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लेकर कड़े फैसले लिए जाएं और ये दिखाया जाए कि भारत किसी भी हाल में अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा। आज हमें यह स्पष्ट करना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता है, उसे अब और सहन नहीं किया जाएगा। यही समय है एक मजबूत निर्णय लेने का और भारत को पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा करने का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए RNI।